ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने भारत में कोरोना के हालातों पर लिखा है, देश की सरकार ने कोरोना की घातक लहर में अपने नागरिकों को अकेला छोड़ दिया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत में कोरोना की रफ्तार पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो वहीं अमेरिका के ही प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि देश में 16 लाख नए कोरोना मरीज आने से भारत का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से टूट गया है। पिछले 24 घंटों के अंदर अब तक के सबसे ज्यादा नए मरीज भारत में मिले हैं। इस दौरान 3,32,320 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब देश में एक दिन के अंदर 3 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई हो। वहीं दूसरी ओर एक दिन के अंदर 2,256 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना से एक दिन के अंदर मरने वालों का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। देश कोरोना की दूसरी लहर झेल रहा है, लेकिन इसका दोषी कौन है? क्यों जब दुनिया के बाकी देश कोरोना से पार पा गए, उस वक्त देश नेशनल इमरजेंसी झेल रहा है, जिसको लेकर अब देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देकर सरकार से सवाल पूछने पड़ रहे हैं। और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। 17 मार्च 2021 को देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना को रोकने के लिए 3 चीजों का जिक्र किया था: टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट। लेकिन आज एक महीने बाद जिस चीज का डर था वही हो गया। देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बताई गई ये तीनों बातें अब कोरोना की लड़ाई में दिखाई तक नहीं दे रही। लेकिन कैसे ये सब कुछ हुआ, ये बताने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की अलग अलग हाई कोर्ट्स ने कोरोना पर केंद्र को क्या खरी खोटी सुनाई। 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इसे राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर कोरोना से निपटने के लिए एक नेशनल प्लान मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा, जिसमें पहला प्लान था ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी, दवाओं की सप्लाई कैसे होगी, वैक्सीन देने का तरीका क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, और लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इससे पहले देश के 6 अलग अलग हाई कोर्ट्स ने कोरोना के बढ़ते केसेस और ऑक्सीजन की कमी को लेकर संज्ञान लिया है। इस वक्त दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता, इलाहाबाद और उड़ीसा हाई कोर्ट में कोरोना संकट पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल को तो ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। लेकिन कोरोना से देश की हालत ये आखिर कैसे हो गई, ये कारण भी जान लेना चाहिए। सवाल यह है कि जब जनवरी में ब्रिटेन, इटली जैसे देशों में कोरोना ने पैर पसारना फिर से शुरू किया था और उन देशों में लॉकडाउन शुरू हो चुका था ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके, उस वक्त देश में क्या चल रहा था? भारत में उस वक्त प्लानिंग क्यों नहीं की गई? पिछले एक साल में हमने लॉकडाउन और कोरोना के भयावह रूप से कुछ क्यों नहीं सीखा? तो बात करते हैं टेस्ट की। कोरोना के बढ़ते मामलों में हमें जहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, वहां अलग अलग राज्यों से टेस्टिंग के रिजल्ट्स देर से आ रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में कोविड टेस्ट रिजल्ट मिलने में 48 घंटे यानी कि 2 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग रहा है। कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली तक में कोविड टेस्ट मिलने में देरी हो रही है। दिल्ली में कई जगह लोगों को शिकायत है कि रिपोर्ट मिलने में ही 2 से 3 दिन का वक्त लग रहा है। और दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। अब आप ये सोचिए कि जो कोरोना के लक्षणों से इस वक्त जूझ रहा है और उसकी कोरोना रिपोर्ट तक नहीं आई है, उसे आगे चलकर किस किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, जिसका सीधा संबंध है ट्रेसिंग से। जब किसी क्षेत्र में कोई कोरोना मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो उस इलाके में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने या फिर सावधानी बरतने के लिए प्रशासन खड़ा हो जाता है। जिन जिन लोगों से कोरोना मरीज मिला था उन लोगों की ट्रेसिंग की जाती है और फिर उन्हें भी क्वारंटीन रहने की सलाह दी जाती है या फिर उनके टेस्ट होते हैं। लेकिन इस बार जब टेस्ट रिजल्ट ही इतने देर में आ रहे हैं तो सोचिए कि कोरोना मरीज जितने भी लोगों से उस समय मिला होगा, उनकी ट्रेसिंग का क्या, उनकी टेस्टिंग का क्या। और इस बार भयावह बात यह भी है कि कोरोना के जो अलग अलग प्रकार सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से लोग कोरोना से ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन टेस्ट नहीं होने पर संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों से मिला है, इसे जानना मुश्किल होता जा रहा है।
और फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। देश के लगभग हर राज्य की कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। कहीं सड़कों पर कोरोना मरीज हैं तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस के अंदर। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का हाल ऐसा है कि मरीजों को अस्पताल के बाहर ही इलाज करवाना पड़ रहा है। और ये बात दिल्ली के सिर्फ एक अस्पताल की नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अस्पतालों के कैंपस में मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जा रहा है, क्योंकि अंदर अस्पताल में बेड्स की दिक्कतें हैं। देश का स्वास्थ्य सिस्टम वेंटिलेटर पर है। ऐसे में जरूरत है तुरंत एक बेहतर प्लानिंग की।